बॉक्स में देखो। मैं बैठूंगी उधर, मैं आपके साइड में उधर हूँ। हर हफ्ते में आने शुरू होते हैं। कभी कभी पेशेंट का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, थकान बहुत महसूस होती है, बार बार यूरिन आता है, सिर में दर्द, कभी कभी चक्कर आना और कभी कभी ब्रेस्ट में जो है भारीपन सा महसूस होता है। बहुत सारे मरीजों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो जाती है। हमें इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बाद में विस्तार में बताएंगे। व्हाट इज एंटीनेटल केयर ऑफ प्रेगनेंसी? एक वो एंटीनेटल केयर है, वह देखभाल है जो एक प्रेग्नेंट महिला को एक डॉक्टर उसकी प्रेगनेंसी के दौरान देता है और उसकी देखभाल करता है, उसका इम्यूनाइजेशन करता है, इंजेक्शन लगवाते हैं और जो जो खाने के बारे में बताते हैं। ये सारी देखभाल जो होती है, ये सारी एंटीनेटल केयर ऑफ प्रेगनेंसी होती है। Now we discuss about early antenatal care. What is early antenatal care? अर्ली एंटीनेटल केयर वह देखभाल है जो हम जब मरीज जो है 12 हफ्ते से पहले जाके अपने डॉक्टर को विजिट करता है तो इसको हम अर्ली एंटीनेटल केयर कहते हैं। यह जो केयर होती है, ये जो देखभाल होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें आपका जो है सारी हिस्ट्री ली जाती है, आपको एग्जामिन किया जाता है, आपका बॉडी वेट लिया जाता है, आपकी यूरिन चेक किया जाता है, आपका ब्लड शुगर चेक किया जाता है, आपका थायराइड चेक किया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल चेक किया जाता है कि सही है या नहीं है। कभी कभी मरीज का बीपी हाई होता है तो ये मरीज का बीपी हाई होना अच्छा सिम्टम नहीं होता है क्योंकि बीपी हाई होने से कभी कभी मरीज को आगे जाके झटके आने की परेशानी हो सकती है और बच्चा उसका कमज़ोर हो सकता है। कभी कभी मरीज का जो है इनमें शुगर भी हाई हो सकता है। शुगर हाई होने की वजह से मरीज का जो बच्चा होता है वो काफ़ी ओवरवेट हो सकता है जिससे आपकी डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। शुरू के 3 महीने में ये जांचें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि ब्लड शुगर और थायराइड प्रोफाइल, जो बच्चे की मदर का शुगर का लेवल है और थायराइड का लेवल अगर हाई है तो शुरू के 3 महीने में अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पीछे करना है। अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे पेशेंट आता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब हमें भूख नहीं लगती है, बार बार यूरिन जाते हैं, हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, थकान बहुत महसूस होती है, बॉडी का हमें फीवर जैसा लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको भूख नहीं लगती है तो इसकी सबसे ज़्यादा उपाय, अगर भूख नहीं लगती है तो इसकी वजह से अगर आप ज़्यादा देर का गैप देंगे अपने खाने में तो आपको वॉमिटिंग की सेंसेशन बहुत ज़्यादा होगी और आपको बार बार उल्टी जैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आपको हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। अपनी मील को जो आप खाते हैं दिन भर में उसको छोटी छोटी मील में डिवाइड कर लेना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। दिन में 1 या 2 फ्रूट ज़रूर लेने चाहिए जो सीजनल फ्रूट होते हैं। और अगर आप नहीं खाएंगे तो खाने से आपको वॉमिटिंग, अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको वॉमिटिंग ज़्यादा होगी और फिर इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो सकती है कि आपको उसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे अगर भूख नहीं लग रही है तो मैं नहीं खाऊंगी। आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते रहना चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको सिम्टम होते हैं कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप उसके लिए म्यूकेन या डाइजिन जेल दिन में 3-3 बार 3-3 चम्मच ले सकते हैं।
पेशेंट्स को इस टाइम पर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप लूज सिरप या हाई फाइबर डाइट ले सकते हैं। कोई भी फ्रूट ऐसा ले सकते हैं जो कि फाइबर रिच होता है, जैसे आजकल अमरूद वगैरह आ रहे हैं, संतरे आ रहे हैं, आप इनको ले सकते हैं। आपका बॉडी का टेम्परेचर हार्मोन्स की वजह से इस वक्त बढ़ जाता है। अगर आपका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है तो आपको अब जल्दी से जल्दी जाकर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका 100 से कम है तो आप डॉक्टर की सलाह पर हार्मोन्स की वजह से जो टेम्परेचर रेज हो जाता है उसके लिए आप प्लेन क्रोसिन 650 mg ले सकते हैं। अगर आप को थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग पेन होता है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा पेन है और आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, अगर हल्की फुल्की स्पॉटिंग है तो ये गुड साइन होता है। अगर ज़्यादा स्पॉटिंग है, ज़्यादा ब्लीडिंग है और पेन ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन में 12 हफ्ते से पहले प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना होकर उसके किसी भी पार्ट में हो सकती है, जैसे ट्यूब में, ओवरी में, सर्विक्स में, जो कि एक डेंजरस कंडीशन है और ये इसमें इमरजेंसी सर्जरी की कई बारी ज़रूरत पड़ जाती है। ज़्यादातर जो फेंटनेस होती है, जो मरीज को चक्कर आते हैं, वो शुगर लेवल डाउन होने की वजह से आते हैं और मरीज जो है जब खाता नहीं है तभी उसको चक्कर आने लगते हैं। इसलिए खाना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। आपको खाना आप कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। रात को भी खाकर सोना चाहिए और सुबह भी जल्दी उठकर उसको विद इन हाफ एन आवर आपको ब्रेकफास्ट अपना ले लेना चाहिए। अब मरीज कई बार आके पूछता है कि हमको कब कब आने आपको दिखाने आना है। फॉर ए हेल्दी प्रेगनेंसी आपको जो है महीने में, शुरू के महीनों में कम से कम एक विजिट ज़रूर देनी चाहिए। एक विजिट जो महीने की एक विजिट में हम आपका बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक, बीपी चेक करते हैं, जो बीपी आपका बढ़ तो नहीं रहा है, आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है, आपका वेट सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या कोई और दिक्कत तो नहीं है इसके रिगार्डिंग। और इसके बाद 4 से 28 वीक्स तक आपकी महीने में एक बार विजिट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 28 से 36 वीक तक आपको एक विजिट आपकी हर 2 हफ्ते पे होनी चाहिए। इसके बाद 36 से 40 वीक्स तक आपकी एक विजिट हर हफ्ते होनी चाहिए। जो आपकी फर्स्ट एंटीनेटल अपॉइंटमेंट होती है, जो आप पहली बार जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, उसमें आपका बीपी, वेट, बाकी की सारी जांचें जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि शुरू के 3 महीने में अगर आपका 1 kg वज़न भी बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए ओके है। इसके बाद आपका पर वीक लगभग 400 से 500 ग्राम वज़न बढ़ना चाहिए, जो कि ओके है। टोटल प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए 10 से 11 किलो वज़न एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी है। ज़्यादा ओवरवेट होने से पेशेंट में शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं, बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से मरीज को आगे काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर मरीज का शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आगे जाके डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है, बच्चा ओवरवेट हो सकता है। और बीपी बड़े होने की वजह से मरीज का बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, जिसको आगे जाके नर्सरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि शुरू के मतलब आपको प्रेगनेंसी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आपको डेली कम से कम 1 लीटर मिल्क ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप मिल्क नहीं ले पा रहे हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स किसी भी प्रोटीन के फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया। इसके अलावा आपको हाई प्रोटीन डाइट ज़रूर खानी चाहिए, जैसे दाल, राजमा, लोबिया, चना, पनीर, स्प्राउट्स, एग। जो नॉन वेज है वो फिश, चिकन एंड फिश भी खा सकते हैं। हर मील के साथ जब भी आप खाना खाते हैं आपको सैलेड ज़रूर लेनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल आपको ऑल्टरनेट डे लेनी चाहिए, स्प्राउट्स ऑल्टरनेट डे लेनी चाहिए, और पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। कम से कम आपको 7 to 8 ग्लास पानी रोज़ पीना चाहिए। और इसके अलावा लिक्विड्स किसी भी फॉर्म में आपको लेते रहना चाहिए।
इसके अलावा आपको अगर डिटेल डाइट चार्ट की जरूरत पड़ती है तो आप हॉस्पिटल में आके हमारे डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी आपको क्या क्या करनी चाहिए, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि हम जो है सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते, चढ़ें या ना चढ़ें, हम वॉक करें या ना करें। प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको हमेशा बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई सिम्टम्स है, जैसे कभी ब्लीडिंग हो गई है या कुछ और हो गया है या आपका बीपी हाई है, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपके पहले कभी अबॉर्शन ज़्यादा हुए हैं तो आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज रेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रेगनेंसी। इट इज़ ओके टू क्लाइंब स्टेयर्स। आप दिन में 3-4 बार सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आधा घंटा वॉक भी कर सकते हैं अगर आपका कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है। आपको डेली कम से कम 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सन का एक्सपोजर ज़रूर लेना चाहिए, जो आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी को पूरा करता है। और बहुत सब लंबे समय तक बैठना और लेटना अवॉइड करना चाहिए। कम से कम आधे घंटे में या 1 घंटे में आपको वॉक करते रहना चाहिए। ये हेल्दी फूड्स ड्यूरिंग ईट जो आपको खाने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। बाकी का आपकी जो, जैसे मैंने पहले बताया उसके हिसाब से आप सब्जियां और प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं। अब आपको कब कब अल्ट्रासाउंड अब आपको अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में कब कराने चाहिए? अगर शुरू के 3 महीने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई ब्लीडिंग की, स्पॉटिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है, या पेट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं है, तो 12 हफ्ते के, शुरू के 12 हफ्तों में इतने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी पहले आपकी ख़राब हुई है, या आपको जो है प्रेगनेंसी आपकी पहले ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, 2 या 3 प्रेगनेंसी आपकी ख़राब हो चुकी हैं, या आपको स्पॉटिंग है, ब्लीडिंग है, पेट में दर्द है, तो आपको 12 हफ्ते से पहले अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। नहीं तो आपको 12 हफ्ते पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे हम अल्ट्रासाउंड NT-NB कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे में क्रोमोसोमल जो डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी देता है। इनकी एफिकेसी 80% तक होती है। ये हमें बताता है कि 100 में से 80 लोगों का बेबी ठीक है। इसकी रिपोर्ट दो फॉर्म में आती है, या तो ये लो रिस्क होती है या हाई रिस्क होती है। अगर ये लो रिस्क है तो इसका मतलब है कि आपकी रिपोर्ट ठीक है, आपके बच्चे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। अगर ये हाई रिस्क है तो इसका मतलब आपके बच्चे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने के चांसेस हैं। इसके लिए आपको फर्दर टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए, जिसे हम एमनोसेंटेसिस या NIPT या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कहते हैं। इसके बाद इसके साथ बाद में हमारा अल्ट्रासाउंड होता है एक 18 से 22 हफ्ते के बीच में, जिसे हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बच्चे की डिटेल्ड, इसमें इस अल्ट्रासाउंड में बच्चे का एक एक पार्ट डिटेल में एग्जामिन किया जाता है कि बच्चे में कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है। ये देखने के लिए ये अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा तीसरा अल्ट्रासाउंड 28 से 30 वीक्स पर ग्रोथ स्कैन, जिसे हम ग्रोथ स्कैन कहते हैं, ग्रोथ देखने के लिए होता है कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है टाइम से या नहीं बढ़ रहा है, या बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बच्चा कमजोर तो नहीं हो रहा है। इसके बाद हमारा जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो 36 वीक्स के अराउंड होता है, जो कि ये भी ग्रोथ स्कैन होता है। क्योंकि शुरू के लास्ट के महीने में कम से कम पर वीक 200 ग्राम पर वीक वजन बच्चे का बढ़ता रहना चाहिए। ये हमें देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना होता है। अब हम इनके अलावा जो मैंने आपको जांचें बताई हैं, और कौन कौन सी जांचें कराते हैं, हमारी एक जांच जो होती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अल्ट्रासाउंड के साथ में, जो जिसे हम अल्ट्रासाउंड NT-NB स्कैन, जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया था, उसके साथ में होती है, जिसे हम डबल मार्कर कहते हैं। इसमें डबल मार्कर जो है वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ ही होता है। ये डबल मार्कर का टेस्ट क्रोमोसोमल डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी वजह से आप ये अल्ट्रासाउंड नहीं करवा पाए हैं
तो आप जो है इसमें क्वाड स्क्रीन करा सकते हैं, जो कि 16 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होता है, और ये 100 में से 80 लोगों में क्रोमोसोमल डिफेक्ट बता देता है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो होते हैं, जैसे कई बारी अगर ये हाई रिस्क आता है तो इसमें बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, जो कि डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, इसीलिए हमें ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अब हमें क्या क्या प्रेगनेंसी में कौन कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा एसेंशियल मेडिसिन होती हैं प्रेगनेंसी में। शुरू के 3 महीने में हमें फॉलिक एसिड ज़रूर खाना चाहिए। ये फॉलिक एसिड बच्चे में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं उनकी कमी को उनको कम करता है। इसके अलावा हमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद शुरू कर देना चाहिए। आयरन, हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके बाद 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद पेशेंट को, मरीज को और बच्चे को एक्स्ट्रा आयरन और एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आयरन और कैल्शियम हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। विटामिन D3 की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बारी पेशेंट जो है बैकएक की कंप्लेन करते हैं, और बैकएक के लिए बैकएक या कहीं भी दर्द की शिकायत करते हैं, तो उनके लिए विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं जो हम मरीज को कहते हैं कि ये सेफ हैं, आप ले सकते हैं, वो पैरासीटामॉल होती है। किसी भी तरह का बॉडी एक हो, हेडेक हो, उसके लिए आप पैरासीटामॉल ले सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आप डॉक्सीनेट ले सकते हैं। पेंटोसिड और डाइजीन सिरप ले सकते हैं, या म्यूकेन जेल एसिडिटी के लिए। अगर आपको खांसी की शिकायत है, मतलब खांसी हो गई है, तो आप उसके लिए एलेक्स सिरप ले सकते हैं। एलेक्स लॉसेंजेस भी आते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप हाई फाइबर डाइट और सिरप लूज ले सकते हैं, रात को सोते समय 3 चम्मच। अब हमें कौन कौन सी इंजेक्शन प्रेगनेंसी के टाइम पर एसेंशियल हैं, जो हमें देने ज़रूरी हैं। हम 18 से 20 हफ्ते के बीच में टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि एक नॉर्मल टिटनेस का इंजेक्शन होता है। इसके बाद 24 से 26 हफ्ते के बीच में फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। फ्लू वैक्सीन मदर में फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं, वायरल जो सीजनल फ्लू होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। फिर आपका तीसरा इंजेक्शन होता है बूस्ट्रिक्स, जो कि 30 वीक्स के बाद लगता है, और ये इंजेक्शन ये एक तरह की वैक्सीन है जो कि बच्चों को बाद में भी लगाई जाती है। इसमें 3 बीमारी से बच्चे को और माँ को प्रोटेक्शन मिलती है। ये होती हैं टिटनस, डिप्थीरिया एंड पर्टूसिस, जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं। जब भी आपको बैकएक हो या और भी इससे कोई रिलेटेड सिम्टम हो, आपको प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में एंटीनेटल क्लासेस चलती हैं, फिजियोथेरेपी में अवेलेबल हैं, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, जिसके लिए आप एक्सरसाइज के लिए रूटीन चेकअप में आप आ सकते हैं, और हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आप एक्सरसाइजेज सीख सकते हैं, जो आपको बैकएक में और भी चीज़ों में जहाँ भी पेन होता है, स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है, और ज़्यादा वेट गेन करने में भी ना हो, इसमें भी हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में आपको कभी भी जब आपकी प्रेगनेंसी पूरी टर्म हो जाती है, पूरे दिनों की हो जाती है, आपको कभी भी पेट में दर्द हो, लेबर पेन स्टार्ट हो, या आपका लीकिंग हो, ब्लीडिंग हो, या फिर बच्चे की मूवमेंट कम हो, तो आप हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कभी भी आकर रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ आपकी अच्छे से, हमारे यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं उनकी डिलीवरी के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अगर बच्चा प्री टर्म होता है, समय से पहले हो जाता है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ नर्सरी अवेलेबल है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर कंचन आनंद। हाँ जी सर। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से, और मैं अपनी व्यक्तिगत तरफ से डॉक्टर कंचन आनंद का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत जो है धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जो है हमारी हॉस्पिटल के अंदर सीनियर कंसल्टेंट के पद पर गायनाकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो है कार्यरत हैं, और बहुत ही यंग, डायनेमिक, विथ ए वेरी रिच एक्सपीरियंस के साथ जो है आप इस डिपार्टमेंट के अंदर ये सेवाएं दे रही हैं। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल
एक चैरिटेबल काज के लिए बनाया हुआ 500 बेडेड हॉस्पिटल है। और इसके अंदर हमने ये वेबिनार चैन वेबिनार के रूप में जो है चालू की हैं। ये हमारा तीसरा वेबिनार है, सफल वेबिनार। पहले हमने डॉक्टर अंशु जैन जी के सौजन्य से जो है हार्ट अटैक रीजन्स एंड रेमेडीज के ऊपर किया था। दूसरा स्ट्रोक्स के ऊपर डॉक्टर आशुतोष जी ने बहुत ही अच्छा वेबिनार हुआ था। और तीसरा जो है ये जो वेबिनार है प्रेगनेंसी से लेकर करके इस तरह की समस्याओं को लेकर के, ये भी एक बहुत ही अच्छे ढंग से, सरलता से और बहुत ही जो है सरल भाषा में जो है डॉक्टर कंचन आनंद ने आज हम सबको जो है ये जानकारियां शेयर की हैं। तो श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से मैं सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस कार्य वेबिनार के अंदर जो है हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाजपत बंसल जी भी हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम के अंत तक रहेंगे, क्योंकि हम अभी कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे, इसमें सबको ओपन करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। डॉक्टर कंचन जब भी रहेंगी, अगर किसी के कोई भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, क्वेश्चन हैं, तो उनको आंसर जरूर करेंगी वो। और हमारे कंट्रोल बोर्ड के एक मेंबर श्री तेजराम सिंगल जी भी इस कार्यक्रम में एज ए पार्टिसिपेंट हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे हॉस्पिटल के टीम के बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे जो है स्टाफ के लोग भी जो हैं इस कार्यक्रम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई एम आल्सो वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर जो है दीपमाला हैं, डॉक्टर सुशील हैं, डॉक्टर नरेश हैं और डॉक्टर मनीषा हैं। मैं उनका भी आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर इनकरेजमेंट, स्पेशली डॉक्टर नरेश, जो कि इन सब कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगली वेबिनार भी हम जो है ऑर्थोलॉजी पर और जो हमारे घुटनों और जोड़ों के दर्द वगैरह को लेकर के और ये फिजियोथेरापीज, इन सब चीज़ों पर जो है आगे की वेबिनार हमारी होने जा रही हैं। और जो हमारे हॉस्पिटल में जो निशुल्क जो कैंप हम लगा रहे हैं, अभी हमारा ईएनटी का जो एक कैंप लगा बहुत ही सफल रहा। ऐसे ही अब अगला कैंप जो है हमारा होने जा रहा है वो डॉक्टर मोढ़ा जी के सौजन्य से। तो आप सबसे अनुरोध है कि इन सब चीजों का भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक शेयर करें, बताएं, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। अब मैं सीधा सीधा आप सबको पहले जो डॉक्टर कंचन से आप जो भी अपनी कोई क्वेश्चन है, कोई और जानकारी शेयर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आई जस्ट इनवाइट ऑल ऑफ यू। उसके बाद में मैं प्रियंका से ये अनुरोध करूंगा कि वो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाजपत बंसल जी और तेजराम जी को भी अनम्यूट कर देंगी, ताकि वो अपने विचार रख सकें और अपना एड्रेस दे सकें। धन्यवाद। अब जो क्वेश्चन, जो भी आपके विचार डॉक्टर कंचन से और जानना चाहती है, उसके लिए मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ। और प्रियंका से अनुरोध करूंगा कि जो भी ये जानकारी लेना चाहते हैं उनको अनम्यूट कर दें। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कम फॉरवर्ड और वो उनको अनम्यूट कर देंगी। प्रियंका प्लीज। हेलो हेलो दीपमाला जी। हाँ जी सर। हाँ मैम, आपने हैंड रेज करा हुआ है, आप पूछिए। सर एक्चुअली मेरी वॉल्यूम म्यूट हो गया था, बंद आवाज नहीं आ रही थी, मेरी डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था सर, सॉरी फॉर दैट। ओके मैम। ओके सर। हाँ तो पूछो। एक डॉक्टर कंचन, हाँ जी सर। आपके चैट बॉक्स को भी प्लीज चेक कर लीजिए, उसमें शायद कुछ क्वेश्चन आए हैं, आप उनको जरा प्लीज एड्रेस करेंगी या मैं बोल के सुनाऊं, आपको बताऊं? सर मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, मैं देख रही आपको हूँ। दिख नहीं रहे? मैं एक मिनट, नहीं, मैं देख के आपके सामने रखता हूँ। प्रेस कर, दिख नहीं रहा ना इसमें।
हाँ तो दिखाई तो दे, कहाँ से बोलेंगे, बोलो। एक क्वेश्चन है, डॉक्टर कंचन सुन रही है ना आप मेरे को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट लाइफ स्टाइल चेंजेस शुड वी अवॉइड एंड अडॉप्ट टू मेंटेन फर्टिलिटी इन फीमेल्स? फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको जो है बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बारी जंक फूड खाने से लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ऐसी कंडीशन में पीसीओडी एक बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वो हो जाती है। उसके लिए बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए, घर का हेल्दी बना हुआ खाना खाना चाहिए, और वॉक जो है जरूर करनी चाहिए, कम से कम सुबह शाम आधा आधा घंटा। प्रियंका, आप सबको चाहो तो एक बार अनम्यूट कर दो, जिससे अगर कोई भी क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली वो खुद भी पूछ सकते हैं। हो सकता है चैट के बारे में हर एक नहीं कर पा रहा हो क्वेश्चन थ्रू चैट। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए, ताकि कोई भी अपनी जो भी शंकाएं जानना चाहते हैं वो जान सके। ओके सर। हाँ सर, हम हमारी साइड से ये अनम्यूट कर दिया गया है सबको। भगवान से मेरे ख्याल से अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अब इस कार्यक्रम को समापन की तरफ आगे बढ़ाते हुए, सर डॉक्टर शालू ने हैंड रेज करा हुआ है, वो अपना क्वेश्चन आप पूछ डॉक्टर सकते हैं। शालू से, डॉक्टर शालू जी आर मोस्ट वेलकम, प्लीज रेज योर क्वेश्चन। डॉक्टर शालू, शायद डॉक्टर शालू कनेक्टिविटी पर नहीं आ पा रही है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, बाकी किसी का हैंड रेज नहीं है। ठीक है, तो अब मैं हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाजपत बंसल जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें और आज के इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर बढ़ाएंगे। तेजराम जी, आप भी कुछ विचार रखना चाहते हैं? मैं अभी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ जी। हाँ तो ठीक है, हाँ जी, लाजपत बंसल जी के बाद में तेजराम जी भी अपने विचार रखेंगे। हाँ जी, मैं अपनी तरफ से, सुनाई दे रहा जी? हाँ हाँ लाजपत जी मैं आप अपनी बोलो, तरफ बिल्कुल से साफ आ रहा है। डॉक्टर कंचन को बधाई देता हूं कि हमारा हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे दोनों महामंत्रियों को भी बधाई देना चाहता हूं, जो कि ये जूम के थ्रू मीटिंग करते रहते हैं, जो मैं देखते रहते हैं हम भी। ये भी बधाई के पत्र हैं। ये भी एक हमारा एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ी अच्छा साधन है, और लोगों को रूबरू होने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। मैं ऐसे ही आप करते रहोगे तो हमारा हॉस्पिटल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, बस यही हम आशा रखते हैं। और डॉक्टरों से और से सहयोग मिलता रहे, हमारे महामंत्री जी लगते रहे, बहुत अच्छा लगा इसे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद लाजपत जी। आपकी जानकारी में बता दें, हमने ये प्रयास किया है कि ये जितने भी वेबिनार हैं इन सबको हम ऑनलाइन यूट्यूब पर और फेसबुक पर डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है पूरे लाइफ लॉन्ग हमेशा कोई भी कभी भी जो है इनको सुन सकता है। इससे धीरे धीरे उनकी लाइकिंग्स बढ़ने से अपना जो यूट्यूब ये चैनल हमारे है, महामंत्रियों को 2 साल पहले ही इतना एक्टिव होना चाहिए था, जो कि अब बिना 2 महीने से हुए हैं। हम इनको अभी बधाई देते हैं। चलो जब जागो जब सवेरा, क्योंकि ठीक है। ये टेक्नोलॉजी जूम की जो है कोविड की वजह से ही ज्यादा पॉपुलर हुई है। हाँ, कोरोना में ज्यादा और अब पॉपुलर हमारे होती है, पहले हॉस्पिटल ही में करना लाजपत चाहिए जी था ये। आप लोग अपने ये जो थोड़ा साइलेंट मूड में थे, अब अच्छे मूड में आओ तो काम क्यों नहीं होगा सब। इसीलिए इसकी स्पीड बढ़ा दी है, ये वीकली बेसिस पर कर रहे हैं हम। हर धन्यवाद हफ्ता आप कम से लोगों कम का। एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तेजराम जी आप भी अपने विचार रखिए प्लीज। Thank you, Dr. Kanchan, for your very informative views on this seminars. I hope we'll do best in future. Thank you. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे और भी अगर एक रविंद्र गुप्ता जी भी हमारे ट्रस्टी हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मेरे ख्याल से, तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे चेयरमैन ज्ञान अग्रवाल जी भी मुझे दिख रहे हैं, तो मेरी निवेदन है ज्ञान अग्रवाल जी से कि और कृपया उनको अनम्यूट करो। ज्ञान अग्रवाल जी, उनका भी इसके अंदर है, मैं देख रहा था। और ज्ञान अग्रवाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो या
चेयरमैन साहब, हाँ जी नमस्कार। क्या चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, पर मैंने तो देखा था कि आप तो रशिया में बैठे थे, वहीं से बोल रहे हैं। वो प्राणी दिखा रहे हैं, प्राणी आज रसिया तो वाली मैं प्राणी दिखा रहे हैं। पटना से अच्छा आ रहा अच्छा हूँ, अच्छा, तो पटना ओह से आ रहा हूँ, अभी तो फ्लाइट चलो। से उतरे हूँ। तो सबसे पहले तो 2 शब्द हमारे चेयरमैन साहब के लिए। एयरपोर्ट से निकला, गाड़ी में बैठा, एयरपोर्ट से निकल गाड़ी में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, तो हमारे चेयरमैन ज्ञान अग्रवाल जी जो हैं, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। हाँ मैं हाँ आपको भाई बता दूं चेयरमैन साहब, ये अपनी तीसरी वेबिनार है और अपन ने जी। कई जो है चेकअप कैंप जो है हॉस्पिटल में लगवा दिए हैं, और अभी अगला हाँ भी चालू 26 तारीख को भी हो रहा है, जो घुटनों वगैरह के घुटनों हाँ के दर्द और उन सबको लेके। तो अभी आपके जरा जो हाँ ये जी। वेबिनार है, पहले तो अपन ने करी थी हार्ट अटैक रीजन्स एंड नहीं, बहुत रेमेडीज, बहुत अच्छा दूसरी भाई जी, स्ट्रोक्स के बहुत ऊपर अच्छा की हुआ है थी, ये कदम जो है। और आप इसको इसको कंटिन्यू हम फिर, रखिए। आप कैसे प्रोग्राम बना रहे हैं वीकली करने के लिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो अब हर आप तरह से ज्ञान जी अच्छा एक रहेगा। फॉर्मल जो है हाँ एक एड्रेस हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से आज के सभी पार्टिसिपेंट्स को, श्री ज्ञान अग्रवाल जी प्लीज। जी 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 जी, आप सबको मैं बधाई देता हूँ। और मैं जी खासकर आपको कि आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। हर हफ्ते आप जो करने का कर रहे हैं, इसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है। और वो जो आप उसकी भी कैंप के लिए भी जो बात आपने की, वो भी मैंने पढ़ा था। ये भी बहुत अच्छा वो रहेगा हमारे उसके लिए, हॉस्पिटल के लिए बहुत जरूरी है ये। आप इसमें आगे बढ़िए, और मेरे लायक जैसा भी कोई भी होगा, मैं जैसे आप वो करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। राजपत बहुत जी को बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और बताएं मैं। ये ये व्हाट्सएप पे नमस्कार। कभी रसिया हाँ कभी और फिर मैंने बात करी तो बोले तो तेजराम पहले जी कह को भी दिया देख हमने रहा हूँ कि मैं। वहाँ। अभी तेजराम जी क्या को भी देख घनश्याम रहा जी हूँ भी मैं। लाइन पर है क्या? जी घनश्याम नमस्कार जी, जी, नमस्कार। तेजराम जी हैं, तेजराम जी हैं, नमस्कार अच्छा जी। तेजराम जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। नहीं, मेरा हो गया जी। मैं अभी तो अच्छा, मैं देखा तो दूसरे में करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, जी। चलो। ठीक है, तो मैं फिर अब इससे इस आगे बढ़ रहा कार्यक्रम हूँ, का इस पर यही जो है बहुत अच्छा। जी समापन जी, करते हैं, इस कार्यक्रम ठीक को, है जी, और ठीक है। अगले कार्यक्रम की फिर सूचना देंगे। मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट बिल्कुल। है कि हम जो है ये व्हाट्सएप मैसेज और लिंक आपको जरूर भेजेंगे, आप बिल्कुल, ज्यादा से धन्यवाद ज्यादा जी, लोगों धन्यवाद। का मैसेज पार्टिसिपेट आते बढ़ाएं। रहते हैं, मिलते रहते हैं। बहुत थोड़े से जरूरी और है। एक्टिव हो जाओ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। थैंक थैंक यू वेरी मच सर, थैंक थैंक्स अ यू, लॉट। थैंक यू ऑल। थैंक यू जी, थैंक यू, यू जी। धन्यवाद सबका, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ हाँ।